लेकिन मुसलमानों को हम सैल्यूट करते हैं। उनके साथ जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको चोट पहुंचाई जाती है, लेकिन वो अब जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, वी सैल्यूट टू देम, हम उनको नमन करते हैं और वो एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं मानवता की एक तस्वीर, खास तौर से पंजाब में, किस तरीके से पंजाब के अंदर जो मतलब मानवता की एक तस्वीर सामने ऊपर, वो हमने तब भी देखा था, पंजाब का रूप हमने तब भी देखा था। ये जब 13 महीने किसान आंदोलन चला तब भी एक भाईचारे का रूप देखा था। आज और भी गहन तरीके से एक देखने में आ रहा है, बारिंग ऑल कास्ट क्रीड्स, तमाम भेदभाव को भूल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के किस तरीके से लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आपने बांध बनाए हैं बैराजेस में, आप जो वो पानी मतलब अनरेगुलेटेड पानी छोड़ दे रहे हैं, जब मर्जी छोड़ दे रहे हैं। आज रेन ज़्यादा हुई है, तो ये बात सही है, लेकिन उनको मैनेजमेंट के लिए तो पहले से ही प्लान रहेगा। लेकिन इस देश में ये हमारे जो सरकार है, ये कोई भी लॉन्ग टर्म जो लोगों को जीवन के दायी पानी हो सकता है, वो पानी को उपयोग करके पूरे देश के अंदर एक पानी की सप्लाई का एक जाल बिछाया जा सकता है, नदियों का जाल बिछाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसके चलते एक तो डिफॉरेस्टेशन, डिसिल्टिंग नहीं, जो रिवर बेड्स को दोहन, वहाँ उनको घेरना, नदी के पाट को सीमित करना, पानी बराज से छोड़ना, ये तमाम तबाही बन के है। और आप एक बात देखिए, केंद्र सरकार क्या कर रही है, उसको बाकी सबके लिए पैसा है, लेकिन यहाँ पंजाब के लोगों के लिए जब सहायता के लिए जो बाढ़ पीड़ित, जो भूस्खलन के पीड़ित, उनके लिए पैसा नहीं है। और हम देख रहे हैं मानवता की एक तस्वीर, खास तौर से पंजाब में, किस तरीके से पंजाब के अंदर जो मतलब मानवता की एक तस्वीर सामने ऊपर, वो हमने तब भी देखा था, पंजाब का रूप हमने तब भी देखा था। ये जब 13 महीने किसान आंदोलन चला तब भी एक भाईचारे का रूप देखा था। आज और भी गहन तरीके से एक देखने में आ रहा है, बारिंग ऑल कास्ट क्रीड्स, तमाम भेदभाव को भूल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के किस तरीके से लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये बहुत ही एनकरेजिंग सिम्टम है। लेकिन खास तौर और ये भी है कि लोगों में इस सरकार के प्रति गुस्सा भी उबल रहा है कि दिस इज डूइंग नथिंग। ये शेम ऑन द पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो, वो भी पूरी तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए था नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी जनता में रेजिलियंस की पावर है, that come up and it will stand and fight the wrong policies of the central and state government. Thank you. जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता उसमें मुसलमानों ने बड़ा भाईचारा निभाया है? भाईचारे की तस्वीर को सिर्फ मुसलमानों तक हम सीमित नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को बदनाम किया जाता ना, लेकिन मुसलमानों को हम सैल्यूट करते हैं। उनके साथ जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको चोट पहुंचाई जाती है, लेकिन वो अब जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, वी सैल्यूट टू देम, हम उनको नमन करते हैं और वो एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। ये जो बाढ़ या प्राकृतिक आपदा, चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ का एक नतीजा है। क्योंकि आप समझ लीजिए, अगर प्रकृति का अननेचुरल दोहन होगा, देन नेचर रिटेलिएट्स, नेचर का रिटेलिएशन होता है। ये देखिए आज जिस तरीके से इस हमारे कॉरपोरेट ग्रीड के चलते जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, हजारों हजार पेड़ काटे जा रहे हैं, माइनिंग के लिए अपने मुनाफे की खातिर प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है। आप ठीक है, आप नेचर के साथ सामंजस्य बनाते हुए टूरिज्म को डेवलपमेंट का हवाला दिया जाता ना सर। डेवलपमेंट तो ये हो रहा है कि आप कच्चे पहाड़ों के अंदर से टनल बना रहे हो, सुरंग बना रहे हो, वो फ्रजाइल है। आपका सारी वार्निंग्स ऑफ जो साइंटिस्ट्स की जो वार्निंग है, नेचुरलिस्ट की जो वार्निंग है, जो इसकी जो वार्निंग है, एक्सपर्ट्स की वार्निंग है, सारी को नज़रअंदाज कर रहे हो और सड़कें खोद रहे हो, पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ा रहे हो। आप मतलब वहाँ
पानी का स्टोरेज पैदा कर रहे हो, वहाँ आप जो है वो होटल बना रहे हो, पहाड़ों को भी ये गिरा रहे हो, वो जो नेचुरल स्ट्रीम का बहाव होता है वो रुक रहा है, बर्स्ट हो रहा है। तो ये एक बड़ा खतरनाक बात है। दूसरा आप देखिए इस तरीके से पंजाब का ये जो भूस्खलन है तमाम, तो आपने देखा जिस तरीके से हो रहा है, दिस इज मैन मेड डिजास्टर। बिकॉज दिस इज नेचर के साथ जब खिलवाड़ करोगे, उसका एक्सप्लॉइट करोगे आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जाके, तब वो अपना रिटेलिएट करेगी। ये पंजाब में आप देखिए किस तरीके से आप जो है वो नदियों के रेत का खनन हो, वो वहाँ पर कॉलोनाइजेशन हो, वो वहाँ की मतलब जो रिवर बेड्स हैं, अरे उनको अगर आप उस तरीके से दोहन करोगे, उसका अगर सीमित करोगे और डिसिल्टाइजेशन नहीं होगा, डिसिल्टिंग नहीं होगा, तो क्या होगा? ओवरफ्लो करेगा और आपको कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो क्या बड़ी समस्या ये भी है कि जो नदियों को सीमित कर दिया गया है, उनके दायरे सीमित कर दिए गए, लगातार उनको कम किया जा रहा है, क्या ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है? नदियों के दायरे सीमित कर दिए गए हैं। अरे यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है। आप देखिए ये जो जिस तरीके से फसलों का चक्र होना चाहिए, वहाँ पानी जमीन में जा नहीं रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम दुनिया में इससे बड़ा सितम जो हो रहा है गाजा में, उस पे मातम करें या दुनिया की बेहिसी पे गम मनाएं। इतना जुल्म, जैसा अभी अमीर जमात ने कहा, इस सदी का इससे बड़ा जुल्म कभी इंसानों ने नहीं देखा और इससे बड़ी बेहिसी भी हमने नहीं देखी। हमें खौफ आता है कि अगर मजलूम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता तो अल्लाह उसका क्या अंजाम लेगा। उसने कहा है कि हम मजलूमों के साथ खड़े हैं और जो लोग उसके साथ नहीं खड़े हैं, मुझे खौफ आता है। जो शहीद हुए हैं वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। लेकिन खौफ इस बात पे आता है जो लोग खामोश हैं और जो रोक सकते हैं, जो हुकूमतें रोक सकती हैं, वो खामोश हैं। अल्लाह उनका क्या अंजाम करेगा वो सोच के खौफ आता है। हिंदुस्तान जिसने फिलिस्तीन के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, आज हिंदुस्तान खामोश है, हिंदुस्तान की हुकूमत खामोश है। यहाँ हालत यह है कि आज सड़कों पर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन हम जितना भी कर सकते हैं अपने उन फिलिस्तीन भाइयों के साथ, यह हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, यह इंसानियत का मसला है। यह जुल्म के साथ किया जा रहा है। हमारी हुकूमत खामोश है, हमारे मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। हमें फैसला करना होगा कि हम अपने मुस्लिम ममालिक के साथ क्या ताल्लुकात पैदा करें। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है कि खौफ आता है कि कहीं गाजा की शक्लें कहीं ऐसे मुल्कों में न दिखाई पड़े जो आज बड़े बड़े मीनार बनाकर और बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं, कहीं वो शक्ल पैदा ना हो। अल्लाह इसका रहम फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।